नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम बूझो तो जाने श्रृंखला का छठा भाग लेकर आए हैं। इस भाग में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का सिलसिला। आज का पहला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन में 7, 8, 9 और 10। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है 9। नारद भक्ति सूत्र के 9 प्रकार के भक्ति का उल्लेख है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। सेकंड प्रश्न है आज का हमारा, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों थोड़ा सा अलग अलग होगा, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है जैन धर्म। राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राजधर्म भी बनाया था। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर है मित्रों फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलवंत द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मित्रों, इस प्रश्न को आप लोग बहुत केयरफुली देखिएगा, ये बार बार ये प्रश्न पूछता है। ऑप्शन में है शाहजहां। शाहजहां ने 1636-37 में सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। चलते हैं आगे। पांचवा है हमारा, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, SC बोस। बहुत केयरफुली देखिएगा, ये बार बार पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर है मित्रों जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा छठा प्रश्न है, फान एक स्थानीय पवन है, चीन की, कोरिया की, जापान की, स्विट्जरलैंड की। तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। फान जो है दक्षिण गोलार्ध में बहने वाली एक पवन है, जो स्विट्जरलैंड, दक्षिण जर्मनी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से होकर आल्प्स पर्वत पार करके इटली में प्रवेश करती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, एक फसली कृषि विशेषता है। एक फसली कृषि विशेषता है। ऑप्शन में है व्यापारिक अन्न कृषि की, चलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, जैविक कृषि की। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है व्यापारिक कृषि की। एक फसली कृषि व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता होती है। इस कृषि में एक फसल का उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र का। सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सड़कों की कुल लंबाई के संदर्भ में देखा जाए तो महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। इसको प्लीज आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ऑप्शन में है साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बेवल योजना। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना। भारत में कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा करते हुए पैंथिक लारेंस ने कहा था, इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए एवं शीघ्र ही एक कार्यपालिका तैयार करने के लिए है, जो वहां अंतरिम सरकार के गठन में आवश्यक था। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से भारत के मूल अधिकारों, इसके अलावा भारतीयों के मूल अधिकारों, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी ली गई है। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर मित्रों अनुच्छेद 43। मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लागू किया गया है और इसको आप लोग बार बार पढ़ लीजिए क्योंकि आजकल ये सुर्खियों में है मनरेगा। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष ऑप्शन में है 1974, 1976, 1979, 1980। इसका राइट आंसर मित्रों 1976। 1975 में बंधुआ मजदूरों को समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा अध्यादेश जारी किया गया। फिर 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम लाया गया जिससे पूरे भारत में बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली। आगे चलते हैं। आज का 13वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछ लेता है। प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन में है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। सेकंड है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करती है। थर्ड है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। चौथा है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। मित्रों मैं आपको बताता चलूँ, यह प्रश्न बार बार आप लोग गलत कर देते हैं। इसमें राइट आंसर है सेकेंड। इसका जो राइट आंसर है वो है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष के एक वर्ष में तय करती, परंतु कुछ लोग थर्ड भी लगा देते हैं जो गलत है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आगे चलते हैं। 14वां, बायोगैस में मुख्यतः होता है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस सड़े गले वनस्पति से बनता है। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन पाया जाता है। 15वां है अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। मित्रों इसको बार बार पूछ लेता है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। फिर से आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। मित्रों इसका राइट आंसर है लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। मित्रों इसका जो राइट आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। राइट आंसर है मित्रों नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। इसकी खोज सर प्रिस्टले ने की थी। आगे चलते हैं 20वां प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ऑप्शन में लखनऊ, जबलपुर, कानपुर, दिल्ली। मित्रों ये यूपी में अक्सर पूछ लेता है यह प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। मित्रों बूझो तो पूछो जानो की श्रृंखला से आज का जो हमारा 6वां भाग था वो समाप्त हुआ। मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।